देखिए ये सारी चीजें अनुभव की बोल रहा हूं मेरी माँ, ये मैंने कहीं से पढ़ी बातें नहीं सुनाई आपको। जब मैं छोटा था तो मेरे आसपास जो लोग रहा करते थे, बहुत सारे लोग गांजा पीते थे। जब मैं कभी बैठा करता था ना, उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं बैठा करता था कहीं तो गंजेड़ी लोग अपनी चिलम लेके आते थे और मेरे सामने पीते थे गांजा, और मुझे भी देते थे तुम भी पियो। उस समय मेरी आयु 12 साल 10 साल की थी, 10 से 12 के बीच की। गांजा पीते थे मेरी उम्र के, मेरे से 2-2 3-3 साल बड़े लड़के गांजा पीते थे, मुझे भी देते थे चिलम, लो। मैं मना कर देता था नहीं। एक आदमी तो इतना नालायक था कि वो बिस्किट देता था बच्चों को, ये बिस्किट खाओ, बिस्किट दो, बिस्किट का लालच देता था, फिर गांजा दे देता था, बोले इसको पियो। हमारे बहुत सारे हमारी एज के बच्चे उस व्यक्ति की संगत में आ गए और बिस्किट के लालच में आज बहुत बड़ी गंगा। मैं भी वहीं पर था, मैं भी उसी माहौल में था, पर मैंने ना बिस्किट खाए उसके और ना गांजा पिया। क्यों नहीं पिया गांजा? क्योंकि हम पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते थे, कुसंग ज्यादा था, सत्संग कम था। लेकिन भगवान की कृपा से उस छोटे से सत्संग ने हमें इतने बड़े कुसंग से बचाया है। इतने से सत्संग ने ना गांजा पिया हमने, ना हमने उनके बिस्किट स्वीकार किए, जबकि उस टाइम पे 25 पैसे भी नहीं होते थे कि बिस्किट खरीद लें। उस टाइम बिस्किट भी बहुत बड़ी चीज होती थी, भाई बिस्किट मिल रहे हैं चलो ले लेते हैं। पर ना, अपनी इच्छाओं को इच्छा है बिस्किट खाने की, पर उसकी शर्त थी बिस्किट खाओगे तो चिलम चढ़ानी पड़ेगी, एक बार सटाका लगाना पड़ेगा। तो हमने नहीं स्वीकार किया, हमने कहा ये रहा तेरा बिस्किट, ये रहा तेरी चिलम, तू जान। हम चले जाते थे उठ के। कोई लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कुसंग में जाकर ना बिगड़े, ऐसा लाखों में एक होता। नहीं तो अक्सर देखा गया है, आपके बच्चों से हम पूछते हैं क्यों बेटा शराब पीते हो? ना महाराज जी हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब तुम्हें 4-6 शराबी मिल गए तो तुमने भी पी ली। यदि तुमने भी पी ली तो ये बताओ, तुम अच्छे थे और वो लोग बुरे थे, और जब तुम अच्छे होकर बुरों की संगत में चले गए और तुम भी बुरे बन गए, तो तुम्हारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए था, पर तुम्हारा प्रभाव उन पर तो नहीं पड़ा। वो तो अच्छे नहीं हुए, पर उन्होंने तुम्हें भी अपने जैसा ही बना लिया। मतलब कुसंग तुम पर हावी हो गया, तुम्हारी अच्छाई उन पर हावी ना हो सकी। यही तो हुआ कि अच्छाई हार गई और बुराई, यही तो हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? एक शराबी 10 लोगों को शराबी बना सकता है, एक गंजेड़ी 50 लोगों को गंजेड़ी बना सकता है, तो क्या एक सत्संगी 4 को सत्संगी नहीं बना सकता? बना सकता है। आज से संकल्प ले लो, मैं गुजर चुका हूं इस दौर से, अपने बच्चों को बचा लेना, नहीं उन्हें भी किसी प्रकार का लालच दे दे करके लोग कहीं शराबी बना देंगे, कहीं जुआड़ी बना देंगे, कहीं चरस का आदि बना देंगे। बड़ी आज लोगों का एजेंडा यही है कि आपके बच्चों को बिगाड़ना है। समाज में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या। मेरे पास एक मैया आई, उन्होंने बताया महाराज जी हम अच्छे घर के हैं, हमारा अच्छा काम धाम है, एक ही बेटा था, बहुत सुंदर था, स्मार्ट था, अच्छा था। एक लड़की ने उससे 5 साल एज में बड़ी है, उस लड़की ने फंसा लिया, शादी कर ली। अब बेटा हमें देखता भी नहीं, चला गया कहीं और, हमारी सारी प्रॉपर्टी लेके चला गया। आज समाज में क्या चल रहा है? आप जरा संपन्न भय, सफल भय, 4 आंखें आपकी तरफ हो जाती हैं। किस प्रकार से आपका नुकसान किया जाए, सारी तरकीबें लोग लगा देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को सब प्रकार से सुरक्षित रखें, इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। सब प्रकार से कोई